मैनिपुलेशन का एक खतरनाक चेहरा जो नार्सिसम, साइकोपैथी और मैकियावेलियनिज्म से भी परे है। हाँ, आपने सही सुना। जिसे हम मैनिपुलेशन का ट्रायंगल कहते हैं वह है डार्क ट्रेड। लेकिन आपको आज एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगा जो डार्क ट्रेड से भी ज्यादा खतरनाक है। तो उसके इंट्रोडक्शन में ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही कहूंगा, कुछ जख्म छुप कर दिए जाते हैं और कुछ जख्म जान कर दिए जाते हैं। जब कोई तुम्हारा दर्द महसूस करें और फिर उसी दर्द को तुम्हारे खिलाफ तलवार बनाकर उपयोग करें, तब समझ लेना कि उस व्यक्ति में डार्क एम्पैथी भरी हुई है। सो वेलकम टू द टॉपिक, द डार्क एम्पैथी। डार्क एम्पैथ मतलब डार्क एम्पैथी का उपयोग करने वाला शख्स। डार्क एम्पैथ एक ऐसे शख्स का नाम है जो नार्सिसम, साइकोपैथी और मैकियावेलियनिज्म को अपने शख्सियत में मिक्स करता है। एक ऐसा इंसान जिसमें नार्सिज्म का स्वार्थ, साइकोपैथी की ठंडी सोच, मैकियावेलियन का चालबाज दिमाग और सबसे खतरनाक बात एम्पैथी का मास्क होता है। वह आपके दर्द को पढ़ेंगे, फिर उसी दर्द को खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। या आपको अपने दोस्त की तरह दिखेंगे, पर असली में यह तो सिर्फ आपके इमोशंस को अपने खेल का हिस्सा बना रहे होंगे। आमतौर पर एम्पैथी को एक पॉजिटिव ट्रेट की तरह कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी क्वालिटी है जो दूसरों के दर्द और जज्बात को समझने में मदद करती है और उनके इमोशंस को अच्छी तरह से समझ सकती है। जब कोई इंसान दूसरे इंसान की भावनाओं को समझता है तो स्वाभाविक है कि सामने वाला इंसान वैलिडेशन महसूस करता है और पॉजिटिव रूप से उस व्यक्ति को पसंद भी करने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपनी एम्पैथी मतलब सहानुभूति का उपयोग सामने वाले के बेनिफिशियल पर्पस से करें तो यह दोनों पक्ष के लिए विनिंग सिचुएशन बन सकती है। लेकिन 100 में से 80 बार सहानुभूति का उपयोग सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए ही किया जाता है। डार्क एम्पैथ एक ऐसा इंसान होता है जिसमें एम्पैथी होती तो है, पर वो उसका इस्तेमाल दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए करता है। वह तुम्हारे जज्बात समझता है, तुम्हारी हर कमजोरी को पहचानता है और फिर तुम्हारे इमोशंस के साथ खिलौने की तरह खेलता है। इन लोगों के हुलिये से आप इन्हें नहीं पहचान सकते, क्योंकि यह दिखने में बेहद चार्मिंग और समझदार होते हैं, लेकिन हकीकत में इनका वास्तविक चेहरा बेहद खतरनाक होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि अब आपको मालूम चलने वाला है कि ये लोग आपको मैनिपुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये ऐसा दिखावा करेंगे कि यह तुम्हें समझते हैं, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे खुशी को, पर असल में यह समझना तुमसे हमदर्दी जताने या मदद के इंटेंशन से नहीं होता, बल्कि तुम्हारा विश्वास को तोड़कर तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करने के लिए होता है। वह तुम्हें तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त जैसे लगते हैं, पर असल में वह तुम्हारा साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट पढ़ चुके होते हैं। और अब तुम्हारे लिए जो एम्पैथी थी वही तुम्हारे लिए एक वेपन बन चुकी है। डार्क एम्पैथ्स का दूसरों को मैनिपुलेट करने का तरीका बहुत ही चालक और साइकोलॉजिकली डेंजरस होता है। ये लोग नॉर्मल मैनिपुलेटर से ज्यादा खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास एम्पैथी होती है। इनकी मैनिपुलेशन की टैक्टिक्स नॉर्मल मैनिपुलेटर से कई ज्यादा इफेक्टिव होती है, जिनमें शामिल है, पहला, तुम्हारे अंदर झांकने का हुनर, मतलब इमोशनल मैपिंग। यह व्यक्ति तुमसे बात करते समय तुम्हारे चेहरे, बातों और जज्बात को ऑब्जर्व करता है। इससे वो यह समझ जाता है कि तुम कब दुखी होते हो, किस बात से गिल्ट महसूस करते हो और तुम्हारी कमजोरी क्या है। फिर वह इस मैपिंग को उपयोग तुम्हें कंट्रोल करने के लिए करता है। तुम्हें लगता है वह तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, पर असल में वह डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। दूसरी तकनीक, तुम हमेशा गलत ही होते हो, जिसे कहा जाता है गिल्ट ट्रिपिंग। वह तुम्हारे सामने कई बार कुछ ऐसे स्टेटमेंट का उपयोग करता है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कहा, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम ऐसा सोचते हो। यह सुनकर तुम्हें गिल्ट फील होता है और तुम उसके हिसाब से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो ताकि उसका मूड ठीक रहे। तीसरा, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था, मतलब मिरर प्ले। वह तुम्हारे इमोशंस उसका मिरर बन जाते हैं। तुम जैसा सोचते हो वो भी वैसा ही दिखाते हैं। तुम्हारा इंटरेस्ट, बातें, स्ट्रगल, सब कुछ वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे तुम्हें लगता है कि यह इंसान तो मुझे परफेक्टली समझता है और बस तुम इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हो। डार्क एम्पैथ्स तुम्हारे इमोशंस को समझता है, लेकिन मदद के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। यह एक साइलेंट गेम होता है जहां तुम समझने से पहले ही उसके कंट्रोल में आ जाते हो। एक डार्क एम्पैथ बिल्कुल तुम्हारे जैसा बन जाते हैं। तुम्हारे इंटरेस्ट, बातें, लाइक, डिसलाइक्स सब कॉपी करते हैं ताकि तुम्हें लगे कि वह तुम्हें परफेक्टली समझते हैं। इससे तुम इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाते हो। अगर तुम उनकी बात से डिसएग्री करते हो तो वे तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कि तुम गलत हो। इससे तुम खुद को ही ब्लेम करने लगते हो और फाइनली उनकी बात मान जाते हो। डार्क एम्पैथ्स पब्लिकली तो एक्सट्रीमली फ्रेंडली, फनी और कैरिंग दिखते हैं, पर जब तुम पर्सनली उनके करीब जाते हो तो वह तुम्हें इमोशनली डिटैच्ड और कंट्रोलिंग लगते हैं। तुम उनके बिहेवियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हो क्योंकि वह पर्सनली कुछ और है, पब्लिकली कुछ और। वह तुम्हें डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, बल्कि ऐसी चीजें करते हैं या कहते हैं जिससे तुम उनके हिसाब से खुद ब खुद चलने लगते हो और तुम्हें इस बात की अंत तक भनक तक नहीं लगती। कभी कभी तो ऐसे लोग खुद को ही बेचारा दिखाकर तुम्हारा ट्रस्ट जीत लेते हैं। फिर तुम उसे इमोशनल सपोर्ट देते हो और वह उसे तुम्हें और करीब लाने के लिए इस्तेमाल करता रहता है। इससे तुम इमोशनली डिपेंडेंट बन जाते हो और वह तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल हासिल कर लेता है। अगर डार्क एम्पैथ्स या डार्क एम्पैथी के बारे में तुम्हें बताने लगूं तो शायद पूरा दिन भी कम पड़े। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। तुम सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि डार्क लॉज कभी भी किसी मैनिपुलेशन टैक्टिक या एब्यूसिव पर्सनालिटी को बढ़ावा नहीं देता। हम अपनी चैनल पर यह सब बातें इसलिए शेयर करते हैं ताकि तुम सब ऐसे पर्सनालिटीज के ट्रैप में फंसने से बच सको। वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहूंगा कि डार्क एम्पैथ्स ऐसे लोग हैं जिनके पास तुम्हें कंट्रोल करने के लिए डिटेल्ड प्लानिंग होती है, टूल्स यानी टैक्टिक्स भी होती है, और ये लोग एक्टिंग में भी माहिर होते हैं। इनसे जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे मेंटल स्टेट के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड, पावर्ड बाय द डार्क लॉज।